पिता ही निकला अपनी पुत्री का कातिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहजहाँपुर न्यूज़ एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शुभम पांडे। शाहजहाँपुर थाना सिंदौली पुलिस ने युवती की हत्या का किया खुलासा। पिता ही निकला अपनी पुत्री का कातिल, अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्त से पुलिस ने पूछताछ की तो अभियुक्त ने बताया कि मेरी पुत्री अर्चना अवनीश उर्फ मटरू से प्रेम प्रसंग था। इज्जत बचाने के लिए मैंने पास में पड़ा ईंट उठाकर अर्चना के सिर पर मार दिया। मेरी लड़की अर्चना वहीं गिर गई और मुझे लगा कि वह मर गई। मैंने रात होने का इंतज़ार किया और करीब रात्रि 11 बजे रात में जब पूरा गांव सो गया तब उसका हाथ पैर दुपट्टे से बांधकर अर्चना की साइकिल पर ले जाकर उसको एक गहरे तालाब में जाकर डाल आया। दिनांक 24 जनवरी को एक युवती की लाश थाना सिंदौली अंतर्गत ग्राम देवरिया में एक तालाब में मिली, जो बोरे में बंद थी और उसके साथ में उसकी साइकिल भी थी और उस बोरे में उसकी कॉपी किताबें थीं। और जो मृतका थी उसका नाम अर्चना था, जो ग्राम शिवनगर थाना सिंदौली की रहने वाली थी, जो दिनांक 10 जनवरी से ही घर से लापता बताई जा रही थी। इस संबंध में उनके पिता द्वारा ही तहरीर दी गई थी, जिस पर FIR कायम हुआ था। लेकिन बाद में पूछताछ से ये जानकारी मिली विवेचना के दौरान कि इसके पिता के द्वारा ही यह घटना कारित की गई। ये बात डिजिटल एविडेंसेस के जरिए भी पुष्ट हुई कि इस युवती का संबंध एक युवक से था उसी गांव के, और उस दिन 10 तारीख को ही दोनों को एक साथ देख लिए जाने पर आवेश में आकर उनके पिता द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसे अपने घर ले गया। घर ले जाकर काफ़ी समय से उसको समझाता बुझाता रहा और डांटता फटकारता रहा। लेकिन जब 21 तारीख को जब काफ़ी वाद विवाद हुआ तो उस पर एक ईंट से उसने अपनी बेटी को घायल किया सर पे, और इसके बाद ये समझते हुए कि वो बेहोश हो गई और ख़त्म हो गई तो उसने उसको बोरे में बंद करके उसी की साइकिल में ले जाकर उसी तालाब में डाल दिया था, जो उसके गांव से मुश्किल से आधे फरलांग पर की दूरी पर है। और उसके बाद ये 24 तारीख को जब ये बॉडी मिली तो इसी के द्वारा तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पूछताछ के दौरान उसने इस घटना को किया जाना स्वीकार किया और इस आधार पे उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उसका चालान करते हुए न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई और इसके आधार पर सही अभियुक्त का पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई।